नमस्कार, आपको फिर से स्वागत है हमारा स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जो है कि 4 आदमी हम लोग जो है कि स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर के नाम से ही हम लोग 4 आदमी ब्लड डोनेशन करने आए हैं। जैसे कि एक हम हो गए और हमारे साथ दीपक जी हो गए, जो कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये दीपक जी हो गए। और उसके बाद एक जो है कि हमारे पंकज जी हैं, ये भी जो है कि ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वीडियो में, आप पंकज जी को भी ये पंकज जी हो गए जो हमारे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और उसके बाद एक राहुल जी भी हैं जो ब्लड डोनेशन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और दोस्तों, बहुत बड़ी अच्छी बात यह है ना कि दूसरों के रगों में बहने का इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर किसी और के रगों में बहना है तो ब्लड डोनेशन कीजिए। और रक्तदान महादान, मतलब ये दान करने से थोड़ा सा भी कभी भी किसी को कमज़ोरी महसूस नहीं होता। और ये मैं आपको बता दूं खुशी की बात कि आज ये मेरा जो है ना कि 32वां रक्तदान है। मैंने अभी ये लगाकर मैंने 32 बार मैंने रक्तदान किया और जितने लोगों का हुआ उन लोगों को जो है कि मैंने मदद किया, और वो भी निस्वार्थ भाव से। और आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते ही होंगे कि बार बार हमारा रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है कि रक्त जो है कि दान किया जाता है। और आप लोग भी जो है कि जहाँ कहीं भी आप लोग को कभी भी किसी के रगों में बहने का अगर मौका मिले तो आप लोग एकदम पीछे ना हटे। और हमारे ये दीपक जी हैं, दीपक जी के भी जो है ना कि दीपक जी की तरफ दिखाइए। और ये दीपक जी हैं जो पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि इनको मैंने हौसला दिया कि रक्तदान करने से जो है कि थोड़ा सा भी कोई हानि नहीं होता है। इसके बाद जो है कि दीपक जी भी जो है कि रक्तदान करने के लिए एकदम जो है कि तैयार हो गए। और दीपक जी से पूछाइए तो पूछे तो क्या अच्छा फील हो रहा है? कोई दिक्कत? सर, आप जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो आपको कैसा फील या कैसा लग रहा है आपको? फील तो कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तो ऐसा कोई फील नहीं है जी। अरे एकदम ऐसा, चलिए इधर आ जाइए दीपक जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको दिमाग में आप भर जाएगा ना कि हम ब्लड दिए अब हमारा कुछ हो जाएगा, तब जाकर आपका दिमाग के कारण, मैनिया के कारण आपका कुछ होगा। अगर दिमाग में आपका कुछ नहीं है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तब आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। सर, ये पूछना था कि एक आदमी को साल में कितनी बार ब्लड डोनेट करना चाहिए? प्रत्येक 3 महीने पर आप ब्लड देने लायक हो जाते हैं। मतलब कि साल में आप जो है कि कम से कम 4 बार आप ब्लड दे सकते हैं। लेकिन 4 बार आप नहीं दे रहे हैं तो कम से कम 3 बार तो ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। और जैसे ही आपका 1 यूनिट ब्लड आपके शरीर से निकलता है, वैसे ही आपके शरीर में खून बनना चालू हो जाता है। मतलब कि वैसे ही निकलते ही, क्योंकि हमारे शरीर में जितना ब्लड चाहिए उतना ही ब्लड रहता है। अगर आप किसी को ब्लड दान नहीं करते हैं तो आपका ब्लड जो है कि कभी पेशाब के रास्ते, कभी थूक के रास्ते, कभी पसीना के रास्ते वो जलकर वो निकल जाता है, वो वेस्ट हो जाता है। जो ब्लड कोई काम का नहीं, मतलब खाना जब हम खाते हैं तो ब्लड बनता है, तो वो ब्लड हम किसी को दे दे या स्टोर कर दे, ताकि जलने से अच्छा, बर्बाद होने से तो अच्छा है ना कि किसी के शरीर में चला जाए जी। हाँ, इसलिए अगर कोई आदमी नहीं हो तो 3 महीना पर आकर ब्लड डोनेट कर यहाँ पर जो है कि आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग 4 आदमी ब्लड जो दे रहे हैं तो यहाँ पर मेरा 4 आदमी का ब्लड यहाँ पर स्टोर रहेगा। किसी को भी जब कभी भी ज़रूरी होगा मैं अपना कार्ड उसको दूंगा। अरे यहाँ वो आएंगे, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया फॉर्म भरकर 1 यूनिट ब्लड वो जाकर यहाँ से आकर ले जाएंगे और जिसका पेशेंट होगा वो बच जाएंगे। तो इससे अच्छा काम और कोई हो सकता है क्या? नहीं, यानी कि रक्तदान महादान। महादान एकदम, उसके एकदम बहुत। और ये पंकज जी हैं जो दोबारा आप दे रहे हैं ना? चलिए दोबारा दे रहे हैं एकदम। इससे पहले ही दिए हुए हैं तो इनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसा महसूस हो रहा है? एकदम अच्छा महसूस, गुड। हाँ बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। अरे एकदम इस पर जो है कि ध्यान ही नहीं देना है। मतलब ये सोचना है कि जो आज हम काम करने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण काम है, इससे ये जब आप सोचेंगे ना तब मैनिया दिमाग से जो है आप मजबूत हो जाएंगे, तब आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि दीपक जी को भी आप देख रहे हैं कि वो पहली बार दिए हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एकदम निश्चिंत होकर ब्लड डोनेट करें आप लोग। और इधर राहुल जी हैं जो इनको जो है कि फेस से ही लग रहा है कि डरे हुए हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ टीवी पर ध्यान दीजिए, टीवी देखिए आपको एकदम डरने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि आपका जो ब्लड जो यहाँ पर लिया जा रहा है ना, तो सारा चीज़ जांच करने के बाद, मतलब कि आप ब्लड देने लायक हैं, हीमोग्लोबिन जो चीज़ चेक होता है ना वो सब आपका जो है कि फिट है। आपका बीपी उपी जो सब चेक किया गया है कि नहीं किया गया है। मतलब कि आप जो है कि ब्लड देने लायक है, इसलिए आप ब्लड को देने के बाद, जो व्यक्ति ब्लड देने लायक नहीं रहता है ना उससे ब्लड नहीं लिया जाता है। आप ब्लड देने लायक हैं इसलिए आपसे ब्लड लिया जा रहा है। मतलब कि आप कैपेबल है, देने के योग्य हैं। आज देने के बाद आप जो है कि 3 महीने के बाद फिर आप किसी को भी दे सकते हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर जो है कि ब्लड डोनेट करें एकदम। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा।